हरियाणा सरकार के लिए और दुष्यंत चौटाला के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जो ये बोर्ड लगा हुआ है, जर्जर सड़कों के लिए लगा हुआ है, ये डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं उनका है, उन्हीं का यहाँ पे विधायक है। उसके बावजूद शर्मनाक घटना है हरियाणा के लिए। यहाँ पे चौक के ऊपर गुला वासियों को बैनर तले यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। 21 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इससे शर्मनाक घटना हरियाणा सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। 56 सड़कें ऐसी हैं जिसमें गड्ढे हैं, उसके बावजूद यहाँ का विधायक, आपका एक वोट आपने किसको दिया है ये आप जान गए होंगे। यहाँ का विधायक सुध नहीं ले रहा और कोई भी आप देख सकोगी, पहले कह रहा था कि सड़कें खराब नहीं है, लेकिन विधानसभा में मान गया कि सड़कें खराब है, आवाज़ जरूर उठाई है, लेकिन उनकी सरकार है उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे कोई विपक्ष का विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी ये हाल है कि इन लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है। इन सड़कों ने पता नहीं कितने परिवार के लोग गंवाए हैं और आखिर में इन्होंने यही सोचा कि एक मंच बढ़ाया और यहाँ पे लगातार 21 दिन से 5-5 आदमी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। बाकी इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हमारा जो ये संगठन है, लगभग पिछले 2 साल पहले हमने ये मंच बनाया था। गुला की जर्जर सड़कों पे लगभग 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा घरों के चिराग इन खूनी सड़कों की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके बाद इस मंच की हमें ज़रूरत महसूस हुई। बार बार विधायक, प्रशासन सभी के पास हमने अपील की, लेकिन जब सड़कों का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ तो संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच का गठन करके हमने आंदोलन की शुरुआत की। अप्रैल के अंदर हमने एक लोटा प्रदर्शन किया था। तब हमें कहा गया कि टेंडर लगने वाले हैं, तो उनके प्रशासन के आश्वासन के बाद हमने वेट की, लेकिन जब कुछ नहीं बना तो 20 जुलाई 2022 को हमने शहर बंद की अपील की, शहर को जाम करने की बात कही, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद हमने जाम को तो वापस लिया, जाम के निर्णय को, लेकिन बंद रखा और शहर पूरी तरह से बंद रहा। उसके बाद भी प्रशासन ने हमारे साथ मीटिंग की कि जल्द टेंडर लगा दिए जाएंगे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले महीने की 15 तारीख से हमारा जो संगठन है, हमने हमारी कोर कमेटी बनाकर हमने एक फैसला लिया कि शहीद उधम सिंह चौक पर बैठकर हम क्रमिक अनशन करेंगे, जिसमें 5-10 है हमारे 5 साथी रोज़ भूख हड़ताल पे बैठेंगे 24 घंटे के लिए। उसके बाद हमने जब सरकार ने नहीं सुनी तो 23 तारीख का हमने बंद का आह्वान किया था, जो कि वो भी सफल था। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज तक सरकार जो है अभी भी वैसे की वैसे गूंगी बहरी बनी हुई है। इस विषय में आज भी आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला और जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी तब तक ये मंच का निर्णय है कि तब तक ये धरना ऐसे ही चलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शर्म की बात है गुला विधायक के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, गुला प्रशासन के लिए, कि सड़कों के लिए भी लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। सड़कें तो आम मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारा हक भी है, लेकिन सरकार वो देने में नाकाम रही। और कौन से रास्ते ज़्यादा खराब है? गुला से खरका रोड, वैसे तो रास्ते की बात करें तो 56 सड़का हल्का गुला की बहुत जर्जर हालत में है। गुला से खरका रोड तो ऐसा रोड है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप पैदल चलना भी मुहाल है। चीका से कैथल रोड सीवन तक खराब है, चीका से भागल और जो अजीमगढ़ का रोड है वो तो मतलब वहाँ गाड़ी क्या पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। अगर बारिश हो जाए तो वहाँ बड़ी दिक्कत है। हमारे कुछ साथियों ने पिछले लगभग 20 जुलाई को ही उन्होंने वहाँ पे जीरी लगाकर भी प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद भी सरकार नहीं जीती। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है तो उसका क्या रूप है? कोई मैसेज आया या आपको समर्थन करने अथवा जनप्रतिनिधि अगर इतने काबिल होते तो शायद इन सड़कों की मुद्दा हमारा ऐसे हमें अनशन पर ना बैठना पड़ता। इतनी कड़कड़ाती सर्दी में हमारे साथी अनशन पर हैं और हमारी टीम जो है पूरी तरह से वर्क कर रही है। तो अगर वो अच्छे होते तो यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी विधायक का संदेशा तो आया है बातचीत के लिए, लेकिन कोर कमेटी हमारी बनी हुई है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि वो कहते क्या है। बाकी का क्या कुछ प्लान है और कौन कौन लोग समर्थन दे चुके हैं? 11 संगठन है हमारे इसमें, और वैसे तो हल्का गुला के हर दुकानदार का, हर फड़ी वाले का, हर रेडी वाले का, हर किसान का, जितने भी मजदूर हैं, किसान मजदूर, सभी का समर्थन इस वो है। एक छोटी सी काल पे पूरे शहर का बंद होना, ये सबसे बड़ी बात है। और आज आपने देखा है कि भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप से भी उनके जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी भी समर्थन देने आए।
जितने कर्मचारी संगठन है उनका समर्थन है। गूला और कैथल बार एसोसिएशन उन्होंने वर्क सस्पेंड भी किया था, तो उनका भी पूरी तरह से समर्थन है। तो क्या कुछ आगे आगे 15 तारीख को कोर कमेटी की हमारी मीटिंग है, उसमें कुछ सख्त निर्णय लिए जाएंगे। आमरण अनशन भी उसमें से एक निर्णय है कि अगर सरकार नहीं चाहती तो हम आमरण अनशन का निर्णय भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? नरेश टंडे। विकास के मतलब हल्के के विकास की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ गिनवा दिया जाता है, लेकिन सड़कों का मामला आता है जो बात नहीं, विकास की बात तो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और झूठ बोलने का काम करते हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई आप लोगों के सामने है। धरातल पे कहीं भी काम दिखाई नहीं देता। अगर काम दिखाई देता तो ये लोग यहाँ जो 5 तपस्वी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठते हैं, आज 21वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। 5 व्यक्ति सुबह से लेके और अगली सुबह तक 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे बैठते हैं ताकि इन खूनी सड़कों का निर्माण हो सके और हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। तो कमी किसकी मानते हो, अधिकारियों की या जो यहाँ नेता है या जो भी है? नहीं, कमी तो देखो शासन की और प्रशासन की दोनों की कमी है। अगर शासन चाहे तो वो प्रशासन काम करेगा। कमी तो उन्हीं की है जो उन सड़कों का इतना जर्जर हाल हो चुका है सड़कों का। और हमें तो अब तक बरगलाने का काम किया गया, झूठ बोलने का काम किया गया। पीछे हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए थे। नगर पालिका के चुनाव में हमारे विधायक जी भी और उनके बड़े साहब डिप्टी सीएम साहब भी, उन लोगों ने दोनों ने पब्लिक को एड्रेस किया और यहाँ पे उन्होंने 225 करोड़ रुपए की बात कही थी कि हमने 225 करोड़ रुपए गूले विधानसभा की सड़कों के लिए रिलीज़ कर दिए, लेकिन धरातल पे तो 1 पैसा भी नहीं आया। तो वो झूठ बोलने का ही काम किया है जी अब तक तो अगर बात करें विकास की धरातल पर, आप कह रहे हो कुछ नहीं होता, लेकिन जब बारी आती है चुनाव की तो चुनाव में फिर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो बढ़ते हैं। हाँ, बीजेपी की और जेजेपी की देखो, ये चुनाव तो जो था ये सिंबल पे तो नहीं था, लेकिन ये एक चीज़ थी उनकी तरफ से जो लड़ा गया। यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दी लोगों के सामने, ये भी बताया गया कि भी हमारी सरकार है, सरकार के अंदर आपके काम होंगे, तो लोगों ने उस बात को विश्वास में लिया कि भी इनकी ये बात को सुना जाए और अगर ये लोग बढ़ेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। लेकिन आज धरातल पे कुछ भी नहीं, उन्होंने बना के भी देख लिया लोगों ने। अब आपको उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ये मंच भी कायम है उस उम्मीद पे कि किसी तरीके से इनको सद्बुद्धि आए। अभी मंच के द्वारा 1 तारीख को उस परमपिता परमात्मा के अरदास भी की गई और हवन भी किया गया कि किसी प्रकार से शासन को और प्रशासन को दोनों को सद्बुद्धि आए और यहाँ की खूनी सड़कों का निर्माण हो सके। साहब सिंह संधू। जो सड़कों की हालत है जर्जर, उसके लिए सड़कों मतलब यहाँ धरने पर बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हो, तो क्या कुछ कहना? ऐसा है, जो राजनीति का आज ट्रेंड बन गया है, एक पैसा कमाने का, पैसा खाने का। यहाँ से मौजूदा विधायक की बात करें, वो तो पूर्व विधायक में विधानसभा में उसने सड़कों के ऊपर को बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हल्के के लोग वहाँ ऐसे धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने इन सड़कों का ठीकरा पूर्व विधायक के फोड़ दिया। और पूर्व विधायक से जब बात करते हैं, वो कहता है जितनी मैंने सड़कें ला के, मैं खट्टर साहब से इतने पैसे ला के मैंने इतनी सड़कें बनवाई। उनकी एक टाइम होता है सबका, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व विधायक ने एक यहाँ के एक लोकल ठेकेदार ही था, उसका दोनों का ऐसा पैचअप बना और कमीशन के चक्कर में सड़कें बनी, बाद में टूटी पहले। तो उसी तरह उसके बाद मौजूदा विधायक का जो जिम्मेवारी बनती थी, कम से कम पैचअप तो लगवाते, नहीं जब लगनी बनती थी पैचअप के भी ये अधिकारी पैसे खा गए। 2-2, 3-3 बार पैचअप लगाने के, वो भी लगाते बाद में थे, उखड़ते पहले थे। इन मंच का ये असर हुआ है हमारी। आप कैचल से आए होंगे, अब जो पैच लगे हुए हैं कम से कम ये तो है भी थोड़ा चलने लायक बन गए। तो ये तो सत्ता के माध्यम से अफसरशाही और राजनीतिक लोगों का जो एक गठजोड़ है, इन्होंने केवल और केवल पैसे कमाने का, पैसे खाने का और जनता जाए भाड़ में, इनका एक ही दे रह गया। राजपाल राणा, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैथल से आकर यहाँ पर हमारे मंच की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि पिछले 2 सालों से सड़क सुरक्षा मंच लगातार धरना प्रदर्शन और मंडी बंद तक करवा चुका है, मगर हमारे निकम्मे विधायक के ऊपर, जो कि कार्य विधायक ने करवाना होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। इसने गुला हलके को
लगभग 50 साल पीछे धकेल दिया है हमारे, जब से 3 साल 3.5 साल हो गए ये विधायक बनाया हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान इसको, हमारे जो विधायक हैं इसको सद्बुद्धि दे, और जो हमारे यहाँ PWD के कर्मचारी हैं इनको भी सद्बुद्धि दे, ताकि ये गुला हल्के में जो ये खूनी सड़कें हो चुकी हैं, हमारे खूनी सड़कों के नाम से गुला हल्के की सड़कों को बुलाने लग गई हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और हमें भी अपने जो हम ये काम धंधा छोड़ कर ये आज 21 दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, हम भी अपने काम धंधे पे लगे। 70 सालों से एक मूलभूत सुविधाएं के लिए, टाकियां लगवाने के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आम लोगों को धरना करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी। रंजीत सिंह माजरी। ये जी आज अनशन का कृमि की भूख हड़ताल का 21वां दिन है आज, और हम भी भाइयों के साथ शरीक होने के लिए आज माजरी से 6-7 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और इसमें हमारी मांग है सिर्फ एक सड़कों की। सड़कों का इतना बुरा हाल है, जो हमारे पास, हम तो ठेकेदारी करते हैं और हमारे पास जो लेबर है ना, लेबर भी चीका शहर आने से डरती है इधर कि हम काम पे उधर नहीं जाएंगे, सड़क का बहुत बुरा हाल है। और 21 दिन आज हो गए, अब तक एक बार भी विधायक साहब ने आके नहीं पूछा कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को टाइम दो, या कोई किस कारण से क्या मजबूरी है जो सड़कें नहीं बन रही। और एक कोई गुला से लेके खरकन तक की बात नहीं, जो गुला हल्का की सारी सड़कें हैं ना, सारी कैथल डिस्ट्रिक्ट की समझ लो आप, उसमें से गुला हल्का का तो ज़्यादा बुरा हाल है। और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और इनका भाइयों का धन्यवाद करते हैं, जो अपने ज़रूरी कामकाज छोड़ के, हम तो आज एक दिन के लिए आए हैं, दिन रात के लिए, और जो ये 20-21 दिन हो गए जो घर छोड़ के घूम रहे हैं एक अपने इलाकों के लिए, हमने भी सोचा कि हम भी इनका साथ देंगे, और इसीलिए हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सबसे पहले हम आप पत्रकार भाइयों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो कि आप ही वो एक ऐसे हैं जो इस मुद्दे को उठा कर के लाले जनता को पेश करते हैं। तो हमारी तो सरकार से लड़ाई नहीं, हम तो हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि हमारा जो ये सड़क का मैटर कोई लंबा मैटर नहीं होता, ये तो एक आम बात होती है छोटी सी। ये तो हम मतलब फंड इकट्ठा करके भी बना सकते हैं इसको, और ये तो सरकार की तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो सरकार से ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी सड़कों का ना जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। हमारी सड़क जो गुला से लेके माजरी तक का तो इतना बुरा हाल है ना, जैसे कि हम ठेकेदार हैं, चिनाई का काम करते हैं, हमारे साथ लेबर भी आती है। एक दिन ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ कि एक मज़दूर, यानी कि मैं भी मज़दूर ही हूँ लाले, वो मेरे पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहा था और मैं भी साइड में जा रहा था। जब हम मटकालियाँ के पास पहुँचे ना, तो वो कहने लगा कि ठेकेदार जी मोटरसाइकिल रोकिए, जल्दी रोकिए। मैंने कहा अब तू आ तो आराम से रहे, तेरे को ऐसा अचानक क्या हो गया? कहना नहीं मेरे तो पेट में दर्द हो गया है। मैं दर्द तेरे पहले भी दर्द होता था? कहना नहीं ठेकेदार जी, मेरा तो ये सड़क के खड्डों ने दर्द कर दिया। कहता वो बोला कि तू तो चल, मैं तो ना रेस्ट करके आऊँगा। तो हम ये कहते हैं कि सारा दिन काम करके और एक मज़दूर मिस्त्री उन खड्डों में गिर के 500 रुपये कमा कर घर जाते हैं, तो हमको सारी रात नींद नहीं आती लाले। तो हमारी तो सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है, और हम कुछ नहीं कहते, हमारी तो हाथ जोड़ के बेनती है कि जो हमारी जर्जर सड़कें हैं ना, बेकार सड़कें, इनको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।